राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मौसम भी बड़ा शानदार हो रहा है, तो पढ़ते रहो। घर से बाहर वैसे भी नहीं निकल पा रहे, तो जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि मौसम अच्छा हो रहा है तो सोने लग जाओ, ठीक है। मौसम ठंडा हो रहा है तो सो रहे हो, नहीं, ये मत करना, ठीक है। बस पढ़ते रहो। हाँ भाई, बारिश आती है, ठंड रहती है, लाइट नहीं आती, तो समस्याएं हो सकती हैं, वरना आप समस्या से को दूर रख के पढ़ते रहो, मजे करो, ठीक है। पढ़ाई को एक मजे में बदल लो, ठीक है, तो फिर मजा ही आ जाएगा अपने आप। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग, पता है क्यों है? क्योंकि आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आपके एडवांस मैथ के क्वेश्चंस आज से करवाना शुरू करेंगे। जो आपको प्रॉब्लम करते हैं, जो आपको समस्याएं देते हैं, उनकी समस्या को खत्म कर देंगे, आपकी समस्या को खत्म कर देंगे। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयत के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं, और आप सभी को पता होगा, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है, बेलन हो गया, इन सभी से आप शंकु हो गया, इन सभी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। हर बार 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो हमें किसी को नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें पूरे में से पूरा स्कोर करना है। चाहे आपका HSSC ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आपका HSSC के लिए ग्रुप सी मेंस का एग्जाम हो, या आपका HTET का एग्जाम हो। HSSC के सारे एग्जाम्स है ना, यानी हरियाणा में जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप सारे निकालने वाले हो। और अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे चले, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखो, आयत होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। अगर हमने उसको समझ लिया तो हमारे लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा। ये है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार वेट कीजिए, बैकग्राउंड थोड़ा व्हाइट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ, क्या चाहिए भाई तेरे को? ये देखिए, ये बन गया हमारा आयत। ये क्या बन गया? आयत बन गया। अब ये बना कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। आयत के बारे में बात करते हैं, रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसकी समान होती है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसकी समान होती है। इसका मतलब होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इसी से निकल के आती है, देखिए, आमने सामने की भुजा सेम हो गई। यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यहां पर भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 4 90 डिग्री के कोण हैं, तो एक 90 डिग्री का होता है, 4 कोणों का मान कितना हो जाएगा? आपका 360 डिग्री हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। ये वाली भुजा होती है जो लंबी होती है, उसको हम इसकी क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इसकी लंबाई बोला जाता है, जिसको L से हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। L मतलब लेंथ, लेंथ शॉर्ट फॉर्म में L से जिसको लिख रहे होते हैं लंबाई। ये वाली जो दूसरी वाली थोड़ी छोटी वाली भुजा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। पूरी लिख देते हैं भाई। इसको क्या बोला जाता है? चौड़ाई बोला जाता है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में ब्रेड्थ बोलते हैं, इसलिए इसको B से डिनोट करते हैं, B से लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है। ये होता है आपका आयत। इस तरीके से आपका आयत बनता है। आगे बढ़ते हैं, आयत के बारे में और जानते हैं। ये आपको पता चल गया हमारा आयत है, क्योंकि आमने सामने की भुजा समान है, और चारों कोण क्या हो जाएंगे? आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे। जो यहां पर बात करें हम, यहां से स्टार्ट हो, यहां से आपका स्टार्ट हो और इस वाले कोने में जाके मिल जाए। यहां से आपका स्टार्ट हो, ये कोई सा भी कोना हो सकता है भाई, ठीक है। इधर से स्टार्ट कर लो या उधर से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से कर लेते हैं, ये उस कोने में जाके मिल जाए। इसको क्या बोला जाता है? इसको इसका विकर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको विकर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? इसको विकर्ण बोला जाता है।
जो एक विकर्ण होता है ना, वो इस आयत को दो भागों में डिवाइड करता है। जैसे कि ये वाला विकर्ण हमने खींचा, ये वाला खींचा, तो कौन सी त्रिभुज बन गई आपकी? ये वाली त्रिभुज बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी कौन सी बन जाएगी? ये वाली त्रिभुज बन जाएगी। तो इसका मतलब है दो त्रिभुजों में ये डिवाइड कर देता है एक विकर्ण, अगर हम खींचते हैं तो। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहीं से देखो, यहीं से हम देख लेते हैं, हमसे क्या पूछा जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछेगा। क्या पूछेगा? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्या पूछेगा भाई? आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बचपन से हमने पढ़ा है, और वैसे भी अगर हमें पता करना है तो ये क्या होती है? आपकी चौड़ाई होती है, ये आपकी लंबाई होती है। तो क्या लिखोगे? लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लंबाई गुना में चौड़ाई। ये इसका क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आयत के क्षेत्रफल के साथ साथ आपसे ये और पूछा जाता है, आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा, ये हमसे पूछता है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं को जोड़ा जाता है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ना है। तो ये वाला, ये वाला, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दो लंबाई हो गई, दो चौड़ाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2L प्लस में 2B, और इसी को आगे शॉर्ट करके क्या लिख दिया जाएगा? 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B हो जाएगा, यानी 2 इंटू में लंबाई जमा में चौड़ाई। जब भी हमें आयत का परिमाप निकालना होगा तो 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई अपने को करना है। ठीक है जी। अब चलते हैं विकर्ण के ऊपर, क्योंकि आपसे विकर्ण भी पूछेगा। आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं? आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं? चलो निकालिए। विकर्ण का मतलब क्या है? देखो यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। हाँ देखो, ये हमारा आयत का क्या है? विकर्ण है, विकर्ण है। तो ये विकर्ण है, तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा? लंबाई, ये क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। बचपन में हमने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, और हमें ये निकालना है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम कर्ण बोलते हैं। याद करवाने का तरीका बता रहा हूं, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, लेकिन अगर भूल जाओ तो कैसे याद रखना है हमेशा। ये वाला क्या होता है? हमारा कर्ण। तो हम जब भी कर्ण का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही हम करते हैं। यहां पर कर्ण क्या है? यहां पर कर्ण की जगह विकर्ण लिखा हुआ है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? विकर्ण का स्क्वायर लिख देंगे। लंबाई को क्या लिखा जाता है? यहां पर L, तो ये L का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आधार को क्या लिखा जाता है? B, तो B का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं निकालना, सिर्फ वो निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालना है तो यहां से ये 2 हट जाएगा, और ये स्क्वायर हट के उधर क्या बन जाता है? रूट में बन जाता है। तो जब भी हमें क्या निकालना है? आयत का विकर्ण। आयत का जब भी हमें विकर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट में L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। इस तरीके से ये आपके सामने आता है। ये फॉर्मूले अब आपको याद हो गए होंगे, आपको पता होगा किस तरीके से होता है। मैं यहां पर आपको एक बार लगा भी देता हूं, ये आप सभी को याद कर लेने हैं। ठीक है जी। कि यदि आयत की लंबाई को L और चौड़ाई को B माना जाता है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपका L इंटू B। परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू में L प्लस B। और विकर्ण क्या हो जाएगा? आपका रूट में L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। और कैसे कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कोण वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है, त्रिभुज वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलो पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं जो आपके एग्जाम्स में आता है। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपके एग्जाम्स में आएगा। देखिए क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या दिया गया है? 4:3 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 70 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, ये आपसे बताना है। ये हमसे पूछा गया। यहां पर आपसे चौड़ाई भी पूछ सकता है, यहां पर आपसे क्या पूछ सकता है? लंबाई भी पूछ सकता है, और चौड़ाई और लंबाई दोनों का योग भी आपसे पूछ सकता है।
ठीक है। या ये भी आपसे पूछ सकता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अब मैं सिखाता हूं, समझाता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम्स में आएगा। यहां पर लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई, लेकिन उनका अनुपात हमें दिया गया है। तो अनुपात दिया गया है तो मान लेंगे 4x और 3x क्या हो जाएगी। पहले क्या दिया हुआ, लंबाई दी हुई है तो लंबाई 4x हो जाएगी और आपकी चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई, 3x हो जाएगी, क्योंकि अनुपात में है तो हमने मान लिया है। ये 4x हो गई, ये 3x हो गई। आगे देखो, इसका परिमाप दिया गया है 70 मीटर। परिमाप क्या होता है आप सभी को पता है, 2 इंटू में L प्लस बी और बराबर में क्या होता है, परिमाप होता है, यानी 70 दिया गया है। ठीक है जी। 2L प्लस बी का मान हमें दिया गया है, तो L प्लस बी का मान है, जोड़ लेंगे, यहीं पर जोड़ देते हैं। तो 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x हो गया, यहां से 7x हो गया और बराबर में कितना है, 70 है। ये 2 है, इसके बटे में चला जाएगा यहां से, तो कितना आ जाएगा, यहां से 35 आ गया। x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 35 बटे 7, तो 7 पंजे 35, यानी x का मान कितना आ गया, आपका 5 आ गया। कैसे हुआ, ये तो बेसिक आप सभी को पता है ना। ठीक है, जिनको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता कैसे क्या होता है, तो एक बेसिक की क्लास मैंने कल ही करवाई है एसएससी वाले, जीडी वाले स्टूडेंट के लिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो ये x का मान 5 आ गया, तो x का मान 5 आ गया, तो 4 गुना 5 करेंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी आपके 20, और यहां पर क्या है, 5 आया है, तो 5 गुना 3 करेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 15, और मीटर में है तो 15 मीटर। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है, हमसे चौड़ाई पूछी है, तो चौड़ाई पूछी है तो 15 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हमसे लंबाई पूछा होता तो लंबाई कितनी हो जाती, 20 मीटर हो जाती। इसी क्वेश्चन में आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो आपको क्या करना था, 20 गुना 15 यानी कि 300 आपका यहां पर आंसर हो जाता, 300 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि 15 दूनी 30 और 0 300। ठीक है, तो अगर आपसे लंबाई L प्लस बी आपसे पूछता, L प्लस बी आपसे पूछता, तो इन दोनों को जोड़ देते, 20 और 15 क्या हो जाता, 35 आपका हो जाता। ठीक है जी। तो ऐसे आपसे कुछ भी पूछे आराम से कर देना है। अब मैं देखता हूं आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, ये वाला सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही अनुपात वही सब कुछ है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करोगे। ठीक है, एडवांस मैथ में हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, क्योंकि भाई ये हर कोई स्टूडेंट को नहीं आता और मुझे आपको सिखाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको पता नहीं बुक्स में क्वेश्चंस मिले ना मिले, आपके पास बुक है या नहीं है, यहां पर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेगा। सेम है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, उसका परिमाप दिया गया है और उसकी चौड़ाई आपसे पूछी है। तो आप सभी इसका आंसर है वो कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, इसका लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, और चौड़ाई नहीं बतानी, चौड़ाई के साथ आप खुद निकालना इसकी लंबाई क्या होगी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये तीनों चीजें आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, चौड़ाई के लिए b यूज कर लेना कि b का मान इतना है, l का मान इतना है, और क्षेत्रफल के लिए तो आप लिख ही दोगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आंसर कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए क्या है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 और 7 सेंटीमीटर है, इसके परिमाप की गणना कीजिए। इस बार क्या दिया हुआ है, आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है और परिमाप हमसे पूछा है। बिल्कुल आसान है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, परिमाप हमसे पूछा है। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप आप सभी को पता है, परिमाप होता है भाई 2 इंटू में L प्लस बी आपका होता है। तो 2 हो गया, लंबाई कितनी दी गई है, यहां पर 24 दी गई है और प्लस में चौड़ाई 7 दी गई है। 24 और 7 क्या होता है, 31, और 31 दूनी क्या हो जाएगा, 62। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको करना है क्योंकि आप फॉर्मूला भूल जाओगे। देखो मेंसुरेशन वाला क्षेत्रफल वाला चैप्टर है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं,
क्षेत्रफल वाले चैप्टर में कुछ नहीं होता, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर लोगे, बस ये पता होना चाहिए फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। और याद करने के लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तो प्रैक्टिस आप कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट कीजिए। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं, क्योंकि 2 का आपने आंसर किया था, तो इसको तीसरा ही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप बुक्स वगैरह में देखोगे आपको क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, हो सकता है नहीं मिले। ठीक है, ये अलग अलग जगह पे हो, लेकिन आपको आंसर करना है। ठीक है जी, वीडियो को रोकना है, ऐसा नहीं, वीडियो को रोकना है और आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चंस देखिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मेनली बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपने इसी टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें ना लंबाई दी गई हो ना चौड़ाई दी गई हो, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपने कर लिया तो मतलब आप सीख रहे हो, अब समझ लो। अब समझने वाले क्वेश्चंस है कि एक आयत का परिमाप 70 इकाई है, उसका क्षेत्रफल 276 वर्ग इकाई है, तो उसकी लंबी भुजा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आए ना, तरीके तो इसको 2-3 हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं लिखता हूं, आयत का परिमाप दिया गया है, आयत का परिमाप दिया गया है, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में l प्लस बी, और उसका मान क्या दिया गया है, 70 दिया गया है। और अगर हम l प्लस बी का मान निकालेंगे तो 2 उधर चला जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। यानी l प्लस बी जोड़ने पर क्या आना चाहिए, आपका 35 आना चाहिए। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए l प्लस बी का मान। ठीक है, दूसरी चीज, उनका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 276, तो l इंटू बी का मान कितना आना चाहिए, दोनों को गुना करें तो कितना आना चाहिए, 276 आना चाहिए। अब कीजिए, पहला ऑप्शन उठाइए 12। अगर 12 हम क्या है, लंबी भुजा अगर 12 लेते हैं तो दूसरी भुजा क्या होगी, दोनों का जोड़ 35 है, 12 माइनस कर लीजिए, तो 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और यहां पर दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, आपकी 23 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अगर इसको हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 और 23, तो 12 और 23 हो जाएगा, क्योंकि अगर बड़ी भुजा का मान की बात हो रही है, सबसे लंबी भुजा का मान 12 और 23, तो 12 तो बड़ी भुजा हो ही नहीं सकती, ये तो क्या हो जाएगी, छोटी भुजा हो जाएगी। समझ रहे हो, कि 12 तो क्या है, आपकी छोटी भुजा है, 23 है क्या, ये है बड़ी भुजा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता आपका आंसर। तो इसका मतलब 23 लेके देख लो, क्योंकि अगर 23 लेते हैं तो ये बड़ी भुजा हमारी आ रही है, तो 23 अगर बड़ी भुजा आ रही है तो छोटी भुजा क्या होगी, आपकी 12 होगी। और दोनों का गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 23 से करते तो 10 से करते तो 230 और 46, 230 और 46 276 होता है। तो इसका मतलब ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कैसे करना है दोबारा से समझ लो। ठीक है, कि जोड़ने पर 35 आना चाहिए और गुना करने पर 276 आना चाहिए, लेकिन हमसे लंबी भुजा की बात की है। 12 और 23 वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों भुजाओं का मान 12 23 आया है, इसमें 23 और 12 आया है। लेकिन अगर हम 12 ये वाला ऑप्शन लेते हैं, बड़ी भुजा वाला, तो ये बड़ी भुजा है तो दूसरी भुजा इससे छोटी होनी चाहिए थी, यहां पर क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, लेकिन इसी आंसर से पता चल गया कि गुना करने पर यार अपना ये बन रहा है, जोड़ करने पर भी बन रहा है, तो 23 हमने लेके देखा और यहीं से आपका आंसर हो गया, उधर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस आने लगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चंस देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्या है, मैंने इसी क्वेश्चंस को 2 तरीके से पूछता है तो दोनों इसी में ऐड कर दिया है कि एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई है वो 80 मीटर हमें दी गई है। तो यहां पर एक हम आयत बना लेते हैं, आयत बना लेते हैं, तो ये हमने आयत बना लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई कितनी है, 80 मीटर है, तो ये लंबाई है और ये कितनी हो जाएगी, 80 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंबाई 80 मीटर हो जाए।
चौड़ाई कितनी दी गई है हमें? 60 मीटर दी गई है, तो चौड़ाई को हम क्या लिख लेते हैं? 60 मीटर हम लिख लेते हैं। मैदान के मध्य 4 मीटर चौड़े 2 मार्ग समकोण पर काटते हुए स्थित है। मैदान के मध्य मतलब क्या हो गया? मैदान के बीच में 4 मीटर चौड़े 2 मार्ग हैं, तो 2 मार्ग हैं मतलब 4 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं। एक देखो 4 मीटर चौड़ा है, तो हम यहां पर ले लेते हैं, समझाने के लिए थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बीच में हो गया, 2 रास्ते हैं तो एक रास्ता इधर हो गया, एक इधर हो जाएगा, तो दूसरा रास्ता क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मध्य में है ना, तो ये हो गया, ठीक है। समकोण पर काटते हैं, समकोण मतलब 90 डिग्री पर, बिल्कुल 90 डिग्री पर ही काट रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक मार्ग आयत की भुजाओं के समानांतर है, तो प्रत्येक मार्ग आयत की भुजाओं के समानांतर है, इसका मतलब एक इधर है और एक इधर है, बिल्कुल सही हमने लिखा है। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि ये जो मार्ग है, ये रास्ता है, ये वाला और ये वाला, इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। और घास के मैदान का संपूर्ण क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर ये मार्ग नहीं होता तो ये पूरा है, इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो अब निकालो, ये क्वेश्चन हुआ अच्छा, इसमें आप सीखने वाले हो, कीजिए। तो देखो सबसे पहले अगर हम संपूर्ण का निकाल लेते हैं, तो संपूर्ण का क्या हो जाएगा आपका? L इंटू बी होता है, L इंटू बी करो तो 80 गुना 60 हो जाएगा। 80 गुना 60 कितना हो गया? 8 6 48, 4800 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? इस पूरे का हो गया। पहला तो ये तो निकल गया कि घास के मैदान का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, लेकिन ये वाला आसान नहीं है, ये वाला आपसे पूछेगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आपसे पूछता है। तो अब बताओ, आप सबसे पहली चीज तो आप सभी को देखना है, यहां पर जो दिया गया है इसका मान क्या है? 4 मीटर है। इसका मान क्या है? 4 मीटर है। तो इसका मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई तो क्या है भाई? पूरी की पूरी है, तो पूरी की पूरी क्या है? 80 मीटर है। तो सबसे पहले हम इस वाले का निकालेंगे, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको मैं हटा देता हूं अब, क्योंकि ये तो आप सभी को ने देख ही लिया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू में बी। यहां पर लंबाई कितनी है? 80 और चौड़ाई कितनी है? 4, तो 8 चौके 32 यानी 320 मीटर स्क्वायर आपका यहां पर हो जाएगा। अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर चौड़ाई कितनी है? यहां पर 4 है, लेकिन इसकी यहां पर लंबाई कितनी दी गई है? 60 मीटर दी गई है। तो दूसरे का निकालेंगे तो 60 गुना 4 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 यानी 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर जी हमने इसका निकाल लिया और हमने इसका निकाल लिया, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हमारे पास आ जाएगा, है ना, पूरा क्षेत्रफल। आप सही सोच रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी है। क्या? कि भाई ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको हमने 2 बार गिना है, ये वाला, क्योंकि इस वाले में भी हमने इसको काउंट किया है और इस वाले में भी हमने काउंट किया है। जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एक चीज को हमें सिर्फ एक बार ही गिनना है, 2 बार नहीं गिन सकते। तो इसका मतलब 2 बार गिन लिया है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो ये कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। इधर से कितनी है? 4 मीटर। तो 4 और 4 है, यानी लंबाई भी 4 हो गई, चौड़ाई भी 4 हो गई। तो L इंटू बी कर दो, 4 गुना 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16 मीटर स्क्वायर। ये हमें माइनस करना है। तो क्या कीजिए, अब कीजिए 320 जो इस बड़े वाले का आया, प्लस में 240 जो इस वाले का आया है, और माइनस कर दीजिए 16 जो क्या है कि दोनों में कॉमन था इस वाले का, ये हमने माइनस कर दिया क्योंकि 2 बार गिन लिया था। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पर भाई 560 आ गया। 560 माइनस में 16 हमें करना है, तो 560 में से 16 करेंगे, 10 कम करते तो 50 हो जाता, 6 और कम कर लो तो 44, तो 544 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 544 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है जी। घास के मैदान का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई, 80 गुना 60 कितना हो जाएगा? 80 गुना 60 4800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन रास्ते का हमसे पूछा है तो आराम से कर लेंगे। 2 रास्ते दे सकता है आपको, एक रास्ता दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और इस रास्ते को आपको यहां पर ना बनाने की बजाय बिल्कुल इसके साइड में भी बनवा सकता है।
ठीक है, तो आपको पता ही चल गया होगा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बस उसको माइनस कर देना जैसे भी पूछे। अब इस क्वेश्चन को 50 तरीके से घुमा के आपसे पूछ सकता है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। ठीक है जी, ये। और अगर आपसे ये पूछे इस क्वेश्चन में, ये भी आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि रास्ते के अलावा घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण घास के मैदान का क्षेत्रफल आपसे पूछा, वो हमने निकाल दिया। रास्ते का हमसे पूछा, वो हमसे निकाल दिया। लेकिन आपसे ये पूछे कि इसमें रास्ते के अलावा घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो टोटल ये है, इसमें से रास्ते वाला माइनस कर देंगे तो ये जो घास वाला बचा हुआ है उसका आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो इसमें क्या माइनस कर देना, 544 आपसे माइनस कर देना, 544 मीटर स्क्वायर माइनस कर देना, तो आपका जो घास का बचा हुआ है ना उसका मान आ जाएगा। ठीक है जी, अब कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछता है। ये आपसे और पूछ लेता है, ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। तो इसका हम मतलब हम इसको 3x और 2x मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, इसको 3x और 2x हमने मान लिया। यदि मैदान का क्षेत्रफल 3456 वर्ग मीटर स्क्वायर है, मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 3456 वर्ग मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आप इसको बोल सकते हो। तो निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी में होता है। L इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा आपका 3x गुना में 2x, और बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 3 4 5 6 हमें दिया गया है। यहां पर देखेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर बराबर 3 4 5 6 आपका। अगर x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 6 इसके बटे में चला जाएगा आपका, तो 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का मान आएगा, तो क्या करोगे 6 पंजे 30। ठीक है, कितना आ गया आपका, 6 पंजे 30 आ गया, उसके 6 साते 42 और 6 छंगे 36, 576। अब ये 576 होता किसका है, 576 होता किसका है, यहां पर कीजिए, तो x का मान निकालोगे, x का मान निकालोगे तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा। अब ये 576 होता किसका है, ये बताइए आप, कोशिश कीजिए, याद होगा तो आराम से निकाल लोगे, याद नहीं है तो मैंने आपको जो तरीका बताया है आप उससे निकाल लीजिए। आपको पता है भाई 400 से ऊपर है, इतना आपको पता है, 900 से कम है, तो इसका मतलब 20 और 30 के बीच में है। इकाई का अंक 6 है, तो या तो 4 हो सकता है इकाई का अंक, या क्या होगा 6 होगा, 4 या 6, तो इसका मतलब 24 या 26 हो सकता है। अब तो बता दो, इतना हिंट मैंने दे दिया और बोला था 1 से 30 तक के याद कर लो, याद किए होते तो पता होता कि ये 24 का होगा आपका, क्योंकि इतना दिमाग लगाओ, मैंने इतना बता दिया 24 और 26 का, अरे 25 का ही 625 होता है, तो उससे कम ही होगा ना 576, तो 24 होगा। तो x का मान क्या आ गया आपका, 24 आ गया। जब x का मान आपका 24 आ गया तो बुझाएं क्या हो जाएंगे, 3 गुना 24, तो 24 ये क्या हो गया आपका 72 हो गया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 72 मीटर हो जाएगी। उसके बाद चौड़ाई कितनी है, 2x है, तो 2 गुना 24, तो 24 दूनी क्या हो जाएगा 48 मीटर हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई आपकी निकल के आ चुकी है, लेकिन ना हमसे लंबाई पूछी ना हमसे चौड़ाई पूछी। इसमें क्या पूछा है, तो 3.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत पे बाड़ लगाने की लागत क्या हो। तो आप क्षेत्रफल नहीं, बाड़ लगा रहे हैं, तो ये देखो ये आपका खेत है, आयताकार खेत है, इस पे बाड़ लगा रहे हैं, तो मतलब इधर बाड़ लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। और परिमाप हम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस में बी, तो निकाल दो, यानी जोड़ के 2 से गुना करना है, तो जोड़ के 2 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 72 प्लस में 48, यही तो होगा। तो 48 और 72 को जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है, और 11 और 1 12, 120 गुना में 2, तो कितना हो जाएगा आपका 240 मीटर क्या हो जाएगा आपका परिमाप हो जाएगा। तो देखो परिमाप हमसे पूछा होता तो 240 हम कर देते,
लेकिन हमें क्या बोला है कि बाढ़ पर कितनी लागत लगेगी। तो 240 को 3 से गुना कर दो, 240 3.5 से 3.5 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा कीजिए, क्या हो गया, हाँ गुना कीजिए भाई, 24 ये क्या हो जाएगा 72, 720 तो ये हो गया आपका, और आधे का 120 और हो जाएगा, तो 840 हो जाएगा रुपए। तो 840 रुपए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, 240 गुना 3.5 कितना होता है 840 होता है, तो 840 रुपए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट, कोई संदेह? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आराम से कीजिए, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते हुए जाना है। मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई, कोई कुछ नहीं बताया, बड़े आराम से आप कर सकते हो। देखो एक बात याद रखना, HSSC में है ना इतना समय मिलता है कि आप आराम से हर क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो हम एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं ना उसमें बिल्कुल कम समय मिलता है, 100 क्वेश्चन को करने के लिए बहुत कम समय मिलता है, समझ रहे हो। और आपके यहाँ पर HSSC में 100 क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा समय मिल रहा होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए अगर मैक्सिमम बात करें ना तो 1.5 घंटा बहुत ज्यादा होता है, तो 1.5 घंटा बहुत ज्यादा होता है, वरना तो 1 घंटे में क्वेश्चन होने चाहिए। तो आराम से आप करो, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब देखो एक बात बताता हूं, जो आयत के क्वेश्चन से जितने भी बेसिक या थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इससे अगला वाला पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद हम त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, हम त्रिभुज पढ़ेंगे, हम यहाँ पर शंकु भी पढ़ेंगे, हम यहाँ पर बेलन भी पढ़ेंगे। जिस लेवल के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सभी के बेसिक क्वेश्चंस और जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं जो मैक्सिमम आपके एग्जाम्स में आते हैं उनको इन क्लास के साथ मैं करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, जैसे ही आपका ये पूरा समाप्त हो जाएगा उसके बाद चित्रमिति के जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लास में नहीं किए हैं, जो क्लास में हमने छोड़ दिए हैं, तो चित्रमिति की एक थोड़ी सी बड़ी क्लास आएगी, उसमें सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, और आपको जो प्रैक्टिस करना, जैसे आज आयत मैंने करवाया है तो आयत की आप प्रैक्टिस करना, और जो भी क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं हो रहा उसको कॉपी करके आप कमेंट कर देना। कॉपी कैसे करते हो पता है ना, गूगल लेंस पे जाना, क्लिक करना, अपने आप कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा और कमेंट कर देना, फिर मैं आपके उस क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है जी, तो समस्याएं आपकी हैं वो आप कमेंट कर देना, वैसे मैं कोई समस्याएं छोड़ूंगा भी नहीं जब हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा, याद रख लेना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, और मेन क्या होता है मेंसुरेशन में, मैं आपको बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, चित्रमिति में आपके ये जो फॉर्मूले होते हैं ना यही मेन होते हैं। तो आयत के ये जो फॉर्मूले हैं इनको याद कर लेना, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हर चैप्टर का मैं ऐसे दिखाता रहूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और जो नोट्स बना रहे हो वहां पर लिख सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ते रहना। और आज भाई शाम को 5 बजे है आपकी साइंस की क्लास भी आएगी, अब साइंस की क्लास कभी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।